हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके एक्सपर्ट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एसएससी जीडी 2024 की एग्ज़ाम और आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई की भर्ती में आपको एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, बिना स्किपी इस 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, इसको फुल वॉच कीजिएगा। चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समय वेस्ट नहीं करेंगे। दोस्तों प्रश्न नंबर 1 कह रहा है ताबो मठ की स्थापना महान विद्वान रिंचेन जंगपो ने किस राज्य में स्थित उन्नत शिक्षा संस्थान के रूप में की थी। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए फिर से आप, ताबो मठ की स्थापना महान विद्वान रिंचेन जंगपो ने किस राज्य में स्थित उन्नत शिक्षा संस्थान के रूप में की थी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है लद्दाख, 2 में हिमाचल प्रदेश, 3 में सिक्किम, 4 में अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो गया। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हिमाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है दोस्तों कि खाली स्थान उत्तर पूर्व भारत में प्रचलित असम का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है जिसका अर्थ शरीर का नृत्य है। तो दोस्तों वो कौन सा नृत्य है जिसका अर्थ होता है शरीर का नृत्य, जो असम में, नॉर्थ ईस्ट में असम में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन 1 में देखिए छाऊ, 2 में मोहिनी अट्टम, 3 में सत्रिया, 4 में कुचिपुड़ी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 छाऊ आपका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है टोडरमल द्वारा जब्ती प्रणाली की शुरुआत की गई थी, वह किस मुगल सम्राट के वित्त मंत्री थे। दोस्तों टोडरमल द्वारा जो जब्ती प्रणाली की शुरुआत की गई थी वह किस मुगल सम्राट के वित्त मंत्री थे। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, इसका सही जवाब आपका हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर में देखिए अकबर, 2 में शाहजहां, 3 में हुमायूं, 4 में औरंगजेब। तो टोडरमल जो वित्त मंत्री थे दोस्तों अकबर के समय के ही टोडरमल वित्त मंत्री थे, अकबर के शासनकाल में ही वो वित्त मंत्री थे। तो अगला प्रश्न नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 1998, 2 में 1999, 3 में 1996, 4 में 1995। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों 1999। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न में आपका एक और प्रश्न बन रहा है प्रसिद्ध, इसमें से कोई भी निम्नलिखित में 4-5 ऑप्शन दे देगा, 4-5 नाम दे देगा और पूछ देगा इनमें से सितार वादक कौन है। तो दोस्तों पंडित रविशंकर जो है सितार वादक थे। तो दोस्तों ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 में। प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है दोस्तों कि श्री सैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बनाया गया है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों आपको ऑप्शन देखिए पूरा इसका कृष्णा नदी आप याद कर लीजिए। श्री सैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बनाया गया है। तो दोस्तों कृष्णा नदी पे बनाया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान, 2 नंबर में बेरोजगारी भत्ता, 3 नंबर में सरकारी द्वारा निःशुल्क सेवाएं, 4 नंबर में रक्षा और सुरक्षा सेवाएं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 बेरोजगारी भत्ता जो है राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है आईसीसी पुरुष वनडे विश्व कप 2023 के लिए वैश्विक राजदूत किसे नियुक्त किया गया था। 1 नंबर ऑप्शन में है MS धोनी, 2 नंबर में कपिल देव, 3 में सचिन तेंदुलकर, 4 में अनिल कुंबले। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आईसीसी पुरुष वनडे विश्व कप में 2023 के वैश्विक राजदूत सचिन तेंदुलकर जी को ही नियुक्त किया गया था, क्रिकेट का भगवान को, जिसे हम लोग क्रिकेट के भगवान के नाम से भी जानते हैं, सचिन तेंदुलकर जी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में कह रहा है कौन सा कोशिकांग कोशिका विभाजन में मदद करता है और कोशिका की गतिविधि और वंशानुगत लक्षणों को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों इसका जो 1 नंबर ऑप्शन है तरक्काय, जिसे सेंट्रोसोम भी कहते हैं, 2 नंबर में केंद्रक, 3 में कोशिका द्रव्य, 4 में गोल्जिकाय। तो दोस्तों आपका इसका सही जवाब होगा दोस्तों केंद्रक।
कौन सा कोशिकांग कोशिका विभाजन में मदद करता है? तो दोस्तों कोशिका गति वंशानुगत लक्षणों को नियंत्रित भी करता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा केंद्रक। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 में। तो दोस्तों ये कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कुट को प्रयोग कर सही उत्तर का पहचान कीजिए। तो दोस्तों इसको हम मिलान कर देते हैं। दोस्तों इसको मिलान हम कर दे रहे हैं, कैसे होगा दोस्तों? ए का दोस्तों हो जाएगा 3, ए का हो जाएगा 3 और आपका बी का हो जाएगा दोस्तों, बी का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा दोस्तों 1 और ये जो हो जाएगा दोस्तों लास्ट जो बच रहा है ये डी का 2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित, वही है मिलान करने वाला ही है ये भी। तो दोस्तों ये कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, उपरोक्त युग्मों में से युग्म सही सुमेलित है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा सही है दोस्तों? अकबरनामा, इब्न बतूता और ये मतलब ये किताब लिखे हुए थे लोग और एक लेखक हैं, साहित्य हैं लिखे थे लोग और ये लेखक हैं। तो दोस्तों ये कौन से सही लिखे हुए हैं? तो अकबरनामा जो इब्न बतूता लिखे हुए थे। तो दोस्तों हमें 1 नंबर ही केवल सही लग रहा है। तो दोस्तों इसका 1 नंबर ही आपका सही हो जाएगा, केवल 1 सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में कह रहा है मोढेरा सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? मोढेरा सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 गुजरात आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की गैर संघीय विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की गैर संघीय विशेषता है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 एकल संविधान आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में कह रहा है दोस्तों कि नई दिल्ली में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सम्मेलन 2023 में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार किसने प्रदान किया? नई दिल्ली में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सम्मेलन 2023 में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार किसने प्रदान किया? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशों का गुण नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 में देखिए सेल्यूलोज या पौधों के पदार्थ से बने प्राकृतिक रेशे केवल पौधों के तने से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल भी गलत है, तो यही आपका गलत 3 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर ईस्ट में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों ईस्ट में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो इसमें जो जनन होता है दोस्तों मुकुलर और विखंडन दोनों द्वारा होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 111वां जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी भूखा देश में कौन सा स्थान है दोस्तों? 111वां हम लोग का इसमें आता है। तो दोस्तों 111 होगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 111वां है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपका ड्रिबलिंग खाली स्थान खेल से संबंधित। ड्रिबलिंग जो है दोस्तों कौन से खेल से संबंधित है दोस्तों? ये जो ड्रिबलिंग का शब्द का प्रयोग किया जाता है दोस्तों बास्केटबॉल में, आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य के महाधिवक्ता को निम्नलिखित में से किसके द्वारा हटाया जाता है? राज्य के महाधिवक्ता को यानी वकील को किसके द्वारा हटाया जाता है दोस्तों? तो राज्य के राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। तो दोस्तों 19 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना अगस्त कितने वर्ष मतलब खाली स्थान में शुरू की गई थी दोस्तों? कौन सा वर्ष में शुरू की गई थी दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा 1995, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 आज का लास्ट प्रश्न। तो दोस्तों लास्ट प्रश्न में देखिए कह रहा है 1995 में ग्रामीण और लघु उद्योग के लिए गठित समिति का नाम बताइए। तो दोस्तों 1 नंबर में है रंगराजन समिति, 2 में बेसल समिति,
3 में कर्वे समिति, 4 में नरसिम्हन समिति। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन कर्वे समिति आपका सही जवाब होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो दोस्तों इसी तरह की इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।